कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी में कल भारतीय किसान यूनियन चुरूनी ग्रुप द्वारा एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर जिसकी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुरूनी। उन्होंने कहा कि आज जनता के बीच सरकार को लेकर काफी रोष है, इसी कारण इस रैली का नाम जन आक्रोश रैली रखा गया। उन्होंने बताया कि इस रैली में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के साथ साथ अन्य राज्यों से भी किसान पहुंचेंगे और किसानों के बड़े नेता जयंत चौधरी, पुरग वर्नर, सत्यपाल मलिक और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और गुर्जर समाज के नेता भी यहां पर पहुंचेंगे। जब उनसे पूछा गया कि गुरनाम सिंह चुरूनी आने वाले विधानसभा में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा, अगर किसी पार्टी ने विश्वास जताकर मुझे अपने प्रत्याशी बनाया तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा और चुनाव किसान को जरूर लड़ना चाहिए। गुरनाम सिंह ने कहा कि जिस स्थान पर किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई और किसानों ने दिल्ली कूच किया था, उसी स्थान पर किसान एकत्रित होकर अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कुरुक्षेत्र के पिपली कस्बे में भारतीय किसान यूनियन की जन आक्रोश रैली की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे किसान नेता गुरनाम चुरूनी ने कहा कि देश को 9 अमीरों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। किसान नेता कहते हैं कि बेरोजगारी चरम पर है, जिसके चलते युवा आत्महत्या कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र से विशाल अग्रवाल की एक रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन चुरूनी जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन चुरूनी जिंदाबाद। बहुत अच्छी रैली कल होगी और ये वो हफ्ता है जिसमें हमने शुरुआत की थी दिल्ली जाने की, और यही वो हफ्ता है जिसमें भारत के सबसे बड़े तानाशाह मोदी जी झुके। तो इसलिए हम 23 नवंबर को रैली रखी है। और जन आक्रोश रैली का मतलब ये है कि जनता के अंदर सरकार के प्रति आक्रोश है, क्योंकि यहाँ अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, और अमीर और गरीब के जो बीच की खाई है उससे नौबत यहाँ तक पहुंच गई है कि आज भारत की 23 करोड़ जनसंख्या जो है उसको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती, और कितने बिना इलाज के मरते हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। और दूसरी तरफ इसी देश में 9 पूंजीपतियों के पास देश के 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति होगी। और आज जो किसान है वो 33 किसान कर्जे में रोजाना सुसाइड कर रहे हैं, जबकि जितना किसानों पे एग्रीकल्चर लोन है उसका 2 गुना बड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया है, और एक भी पूंजीपति कर्जे में नहीं मरा। और आज 38 बेरोजगार रोजाना सुसाइड करते हैं, कोई उनके पास काम नहीं है, अपने देश को छोड़ के विदेश जा रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं, धमकी से भाग रहे हैं। तो ये एक बड़ी असमानता होगी। और उसके बाद भी जो कसर बची थी, अभी यहां तक शायद उनका पेट नहीं भरा है, अभी वो खेती पे हाथ पा रहे हैं। और अब एक खबर ये आई थी कि 2.5 लाख पंचायतों की पंचायती जमीन है, जिसमें मुश्तरका मालकान, जुमला मालकान, पट्टी दे, शामला दे, गई चरान, ये सारी जमीनें हैं। ये सारी जमीनें वो जो है बाजार में उतारने की तैयारी, ये हेडिंग था, मतलब कि कंपनियों को दे रहे हैं, उसमें चाहे लीज पे दें चाहे उसको बेचे। और अगर ऐसा होता है 3-4 लाख एकड़ हरियाणा में अगर ऐसा होता है तो फिर जो है कंपनी अगर इतने उसमें आते हैं, बड़े मगर बस छोटी सारी मछलियों खा जाएंगे, किसान की खेती को खतरा पैदा हो गया। किसान राजनीति की शुरुआत क्यों ना करें जब किसानों की वोट है और 65% वोट है। ये 65% वोट अराजनीतिक क्यों है? या तो वोट डालने जाए ना, ये फैसला करने का हमको डालने नहीं किसी को, या फिर अगर वोट डालनी है तो फिर उसको डालने जो हमारे पक्ष की बात करता है। यही तो राजनीति है ना, जो हमारे पक्ष की बात करता है उसको डालें, जो हमारे पक्ष की नहीं बात करता है उसके बहकावे में आके वोट डालते हैं। तजर्बा किसी को उसे परखा होता नहीं है। अब मान लिया मोदी को वोट डाले, मोदी ने क्या किया था कि किसान ने वोट डाल दी उसको। रैली कितने बजे शुरू हुई? रैली कल 10 बजे का टाइम है। और विशेष रूप से कौन कौन शामिल हो रहे हैं? विशेष रूप से जो है वो जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, और सतपाल मलिक जी आ रहे हैं, और अखिलेश जी का कोई सीनियर आदमी आएगा, और गुर्जर समाज से कुछ नेता है। कहाँ से लगभग कितनी संख्या में किसान पहुंचे हैं? देखिए, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, इस सब से आ रहे हैं। राजस्थान में तो चुनाव है, वहां शायद नहीं आ पाएंगे,
लेकिन बहुत अच्छी रैली होगी, रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। ऐसा भी माना जाता है कि अक्सर जब रैली होती है तो आप लोग जीटी रोड पूछ करते थे। नहीं, अब की बार प्रशासन से टकराव ऐसा कुछ तो नहीं रहेगा अब की बार, क्योंकि प्रशासन पहले ही डरा हुआ है। नहीं, अब की बार जीटी रोड पर जाने का कोई प्लान नहीं है, और आप प्रशासन को बता दें कि अब की बार डरने की जरूरत नहीं है। अब की बार तो हमारा शक्ति परीक्षण है कि सरकार भी देख ले कि उसके खिलाफ कितने लोग हैं, हम भी देख लें कि हमारे पक्ष में कितने लोग हैं। ये शक्ति प्रदर्शन कितने बजे से शुरू होकर कितने बजे तक चलेगा? मान लो शाम में 3 बजे तक चलेगा। सुबह 10 बजे का टाइम दिया हुआ है, 10 से 11। कल के मंथन के बाद भी बड़ा ऐलान हो सकता है। नहीं, बड़ा ऐलान कोई अभी तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कोई टाइम आया तो कर भी देंगे। हमने कौन सा भी इससे इजाजत नहीं जाना है।